आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने दांव खेल रही है और अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में पूरी ताकत से उतर आई है। बसपा के नेता दिल्ली में लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को यानी कल एक चुनावी रैली में बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक विवादित बयान दे डाला। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। ये तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं। केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते, खिसते रहते हैं। इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को पूर्वी दिल्ली के कौंडिली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल को संविधान और अंबेडकर विरोधी बताया। आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। पिछले कुछ समय से आकाश आनंद दिल्ली में सक्रिय हैं और पार्टी के प्रचार अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी की नीतियों और वादों पर सवाल खड़े करते हुए मतदाताओं को बसपा का समर्थन करने की अपील की। बसपा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस चुकी है। पार्टी का उद्देश्य है कि अच्छा प्रदर्शन कर सके, कुछ सीटें हासिल की जा सके, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बसपा को दिल्ली में भले ही बहुत बड़ी सफलता ना मिले, लेकिन वो अपनी रणनीति से स्थानीय समीकरण को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ा मुकाबला है। जहां आप अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। हालांकि आकाश आनंद के बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि इस बयान का बसपा और दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन को हासिल करने की जुगत में जुटी हुई है। इस क्रम में अब बसपा ने घोषणा की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2027 की शुरुआत करेंगी। बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो जन्मदिन के दिन पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 मिशन की शुरुआत करेंगी। ये मिशन विधानसभा के अगले चुनाव के लिए बसपा की कवायद है, जिसमें मार्च तक तेजी लाई जाएगी। इस मिशन के जरिए बसपा यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने और इसके पार्टी के पुराने चेहरों की तलाश में वापसी की मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही बम सेफ को फिर से एक्टिव किया जाएगा, जो कि बसपा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए वो अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस मिशन के तहत बसपा यूपी के विभिन्न जिलों में अपनी राजनीतिक एक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण शहरों क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा पार्टी ने नए चेहरों का भी तलाश करना शुरू कर दी है, जो जमीन पर जाके बसपा को और मजबूती से मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।